वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जो है फर्स्ट वीडियो सीक्वेंस में डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन किए थे, जैसे टैली चार्ट कैसे फॉर्मेशन करना है, पिक्टोग्राफ कैसे करना है, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। ये टॉपिक्स पे हमने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने पूरी तरह से डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, उसमें अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, आज हम 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो पे की ओर। जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर विच ऑफ दिस वर्ल्ड यू वुड यूज ऑफ द हिस्टोग्राम टू शो इन द डाटा। ये डाटा दिया हुआ आपका है यहाँ पे। ठीक है, ये डाटा के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या हिस्टोग्राम यहाँ पर शो की जा सकती है। आपको यहाँ क्वेश्चंस को स्टडी करना है और उसका आंसर को फॉलो करना है। तो बुक लेकर भी बैठिएगा आप, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन्स बैग। सेकंड है द हाइट ऑफ कंपटीटर इन एन एथलेटिक्स मीट। थर्ड है द नंबर ऑफ कॉस्टर्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। फोर्थ है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। गिव द रीज़न फॉर ईच। ये भी रीज़न भी यहाँ पर शो करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का हम आंसर की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बोला था फर्स्ट में, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन्स बैग। तो द नंबर ऑफ द एरिया कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल, सो वी कैनॉट यूज इन द हिस्टोग्राम टू शो इन द डाटा। जब डाटा दी रहेगी तभी हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सेकंड में था कि द हाइट ऑफ कंपटीटर इन द एथलेटिक्स मीट। तो हाइट ऑफ कंपटीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल, सो वी कैन यूज हिस्टोग्राम हियर। फॉर एग्जांपल, हमने एक यहाँ एग्जांपल ले लिया है कि हाइट इन सेंटीमीटर नंबर ऑफ कंपटीटर्स है 150 से लेकर 160, 10 हो गए, 160 से 170 कितने हो गए, तो 12 है, 170 से 185 रहा, 180। इस तरह से हमने एग्जाम्पल लेकर हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में था द नंबर ऑफ कॉस्टर्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल, सो वी कैनॉट यूज हिस्टोग्राम है। जो फोर्थ था द नंबर ऑफ द पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7 PM इन द स्टेशन, गिवन द रीजंस ऑफ द ईच। आपको रीज़न देने के लिए इसमें बोला गया था। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 में टाइम फॉर द बोर्डिंग विद द ट्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, सो वी कैन यूज द हिस्टोग्राम हियर। फॉर द एग्जांपल हमने ले लिया 7 AM से 10 AM तक कितना नंबर ऑफ पैसेंजर 1500, 10 AM से 1 PM, क्योंकि 7 बजे तक हमको बात करना है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम लेकर कंप्लीट किए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से आपको पिछले वीडियो से हमने बताए थे। ठीक है, यहाँ भी आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि सेकंड है द शॉपर्स हु कम टू इन द डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफ मार्केट अस मैन, मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव इन द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग इन द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। अब जो है यहाँ पर आपको डाटा दे दिया गया है। ठीक है, make the frequency distribution table using tally marks draw in the bar graph to illustrate it। आपको ये डाटा से जो है एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको रेडी करना है जिससे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कि आपको क्या करना है, तो पहले हमने क्या बताया था आपको कि कोई अगर डाटा दिया हुआ रहे, ठीक है, और उसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर बनाने के लिए बोला जाए, तो पहले जो है
असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना चाहिए। तो पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। और कितने बार कौन से आ रहे हैं, तो पहला मेरा क्या आ गया, पहला हमारा आ रहा है बी है, उसके बाद जी है, उसके बाद एम है, उसके बाद डब्ल्यू है। तो चलते हैं देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ रहेगा उसको अरेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ शो करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं शॉपर्स है एम डब्ल्यू बी और जी। टैली मार्क्स में यानी एम जो है, एम कितने बार आया है, 15 बार आया है। कितने बार आया, 15 टाइम्स आए हैं। तो 15 टाइम्स के लिए क्या है, हमने बताया था कि अगर आप जो हैं 1 2 3 4 और इसको कट इस तरह से करते हैं तो 5 का काउंट होता है, ठीक है। कितने का काउंट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने का आता है, ये 5 का काउंटिंग होता है। तब देख पा रहे हैं 5 5 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। तो यहाँ 15 शो हो गया। उसके बाद डब्लू कितना था, तो डब्लू जी यहाँ देखा जा रहा है 28 टाइम्स आया है। कितना आया है, 28 टाइम्स आया है। बी कितने आया है, तो 5 टाइम्स आया है। जी कितने टाइम्स आया, तो 12 टाइम्स आया है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 60 हो गए। अब इसका बार ग्राफ कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ द शॉपर्स हो गया, ठीक है। कंपनी ऑफ द शॉपर्स हो गया, यहाँ पर नीचे जो यहाँ शो किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी की तरह जो है यहाँ पर हमने एम को डिनोट किया, तो यूनिट भी लिया गया है। स्केल ऑन वाई एक्सेस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट लिया गया है। 1 सेंटीमीटर को कितना लिया गया है, 10 यूनिट को यहाँ लिया गया है। तो एम कितना आ रहा है, 15 था, तो 15 को ग्राफ पेपर पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। डब्ल्यू 28 था, 28 पे हम इसको डिनोट करेंगे। बी कितना 5 था, 5 पे डिनोट करेंगे। और जी की 12 था, 12 पे हम डिनोट करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा दो तरह के यहाँ टेबल फॉर्मेशन हो गया है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा हो गया आपका बार ग्राफ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ द वीकली वेज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर इन द फैक्ट्री आर। 30 वर्कर है जो काम कर रहे हैं, और वीकली का उसका जो वेज है वो दिया हुआ है 830, 835, 890, 810। तो इस तरह से आपका ये टेबल पूरी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ। अब आपको करना क्या है, तो जैसे इसमें लिख दिया नीचे, यूजिंग टैली मार्क्स a frequency table within the intervals 810 से 810, 800 से 810, 810 से 820, इस तरह से आपका क्लास इंटरवल्स को लेकर के कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने आंसर की ओर। तो हम देखते हैं इसमें 850 कितना, 30 वर्कर्स था ना, कितने वर्कर्स थे, 30 वर्कर्स थे। तो 850 टू 860 में कितने वर्कर्स आ रहे हैं भाई, तो आप उसको पहले अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें 1 आ रहा है। 860 से 870 में कितने थे, तो 3 थे, 3 नोट किए। 870 से 880 में कितने थे, 1 थे। 880 से 890 के बीच भी 1 थे, और 890 टू 900 के बीच भी 4 थे। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, टोटल कितने नंबर, 30 आ गए ना, ठीक है। अब इसका क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हमको देखना है, ठीक है। तो 800 810 के बीच कितना, 3rd था। तो इस तरह से क्लास इंटरवल्स में हमारा कंप्लीट हो जाता है ये। तो ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहे हैं। ड्रॉ इन द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड ऑफ द डाटा इन द क्वेश्चन नंबर 3rd एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3rd के ही अकॉर्डिंग इसमें बात करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्कर किस में है, कौन से इंटरवल्स में है, ठीक है। सेकंड में हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 टू मोर, 850 से ज़्यादा कितने वर्कर जो कमा रहे हैं। थर्ड में बोला हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस दैन 850, कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो 850 रुपये से कम कमा रहे हैं वीकली, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर साफ डाटा बना हुआ आपका है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्कर्स। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्कर वीकली वे, तो 830 से 840 का जो डिफरेंस है वो कितने वर्कर, 9 वर्कर काम कर रहे हैं।
है कि नहीं, 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें फिर बोला था हाउ मेनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर, 850 से कितने लोग अधिक कमाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर साफ हमने लिख दिया है। तो ग्रुप 830 टू 840 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्कर दैट इज 9। एंड सेकंड क्वेश्चन 10 वर्कर्स अर्न इक्वल एंड द मोर देन इन द 850। एंड थर्ड में है 20 वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 से 20 वर्कर्स कम काम कर रहे हैं, कमाने वाले हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आसानी से हमने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर आ रहे हैं 5। द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द विच स्टूडेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्लासेस वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे इज सो थ्रू इन द गिवन ग्राफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर हाउ मेनी, फर्स्ट है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट वॉच टीवी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर द लेस दैन 4 आवर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर दैन 5 आवर्स वॉचिंग ऑफ द टीवी। यानी इसमें बोला गया है कि टीवी कितने बच्चों ने कितने घंटे क्या देख रहे हैं। फर्स्ट में बोला फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वाचिंग, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं सबसे ज़्यादा जो वॉचिंग टीवी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आवर ऑफ द टीवी वॉचिंग पर डे, ठीक है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब हमने इसका ड्रॉ कर लिया है तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो था उसका अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट में बोला 32 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है। 32 ऐसे स्टूडेंट हैं मैक्सिमम में जो 4 से 5 घंटे टीवी को देखते हैं। सेकंड में है 4 + 8 + 22 यानी 32 स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर द लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम जो है 32 स्टूडेंट्स वॉचिंग ऑफ द टीवी कर रहे हैं। थर्ड में है 8 + 6 यानी 14 स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर द मोर दैन इन द 5 आवर्स, 5 घंटे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा वॉचिंग ऑफ द टीवी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी हमने आंसर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है मार्क्स ऑब्टेन इन द सोशल साइंस and mathematics are more than that of the marks obtained in science and Hindi. The number of the student in the hostel speaking different language is given below. Display the data in the pie chart. अब इसका जो है पाई चार्ट बना है, डाटा यहाँ पर दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो एक पाई चार्ट फॉर्मेशन करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है, बंगाली है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हिंदी में 40 है, इंग्लिश 12 है, मराठी 9 है, तमिल 7 है और बंगाली 4 है। अब टोटल कितना आ गया 72 हो गया। 72 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो पहले हम टोटल के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि पहले इसका एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तो पहला कितना पर हमको फाइंड करना है, तो पहला हमें 40 पे करना होगा। तो हिंदी के लिए 40 है, हिंदी के लिए कितना हो गया 40 हो गया। तो पहले 40 पे करेंगे हम, तो 40/72 × 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने 72 5 जा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 40 × 5 200 डिग्री। उसके बाद इंग्लिश में कितने 12 है, ठीक है, इंग्लिश में कितने 12 है, तो 12/72 हो गया। तो वेरी सिंपल से है, ये कितने से कैंसिल हो गया 72 5 जा कैंसिल हो गया और 12 5 जा 60 डिग्री, ये भी कंप्लीट। इस तरह से हम सभी का एंगल अब निकाल लेंगे और हम देखते हैं सभी का कि हिंदी में 200 हो गया, इंग्लिश में 600 हो गया, मराठी में 45 डिग्री हो गया, तमिल में 35 डिग्री हो गया और बंगाली में 20 डिग्री हो गया। सबका जब हम कैलकुलेशन यहाँ पर एडिंग करते हैं तो हमारे पास जो आएंगे वो 360 आ गए। और 360 आ जाते हैं, जितने भी एंगल्स आ गए हैं अगर उसको ऐड करते 360 आ गए हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो है आंसर सही हो रहा है, सही ही है, हो नहीं रहा, सही है। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका पाई चार्ट हम करेंगे, यानी अब एक ड्रॉप द सर्कल करेंगे, ठीक है। ड्रॉप द सर्कल में हम इस सभी को डिनोट करेंगे कंपास की सहायता से, प्रोटेक्टर के यूजेस से, ठीक है। तो हिंदी कितने का था, तो हिंदी हम देखते हैं कि 200 का था, ठीक है। और इंग्लिश कितने था 600 था, मराठी कितनी थी 45, तमिल 35 और बंगाली 20 डिग्री। तो इस तरह से जो है पाई चार्ट फॉर्मेशन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।